अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। इस वीडियो के लिए स्पेसिफिकली आप अकबर साहब ने आज बहुत सी मेरे साथ गुफ्तगू की, बहुत सारे शेयर्स पे बात की और अपने पोर्टफोलियो को कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके तरीके। हम इनकी इनकम आपको नहीं बताएंगे, इनका पोर्टफोलियो साइज नहीं बताएंगे। बहुत सारी चीजें जो हमने म्यूचुअली डिस्कस की वो हम आपको दिखाना भी चाहेंगे, समझाना भी चाहेंगे। शायद आपको अल्लाह करे कि अक्ल आ जाए, हमारी बात समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा फौजी फूड्स लिमिटेड की लेटेस्ट रिपोर्ट है 31 मार्च 2026 की। आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसीसीए या सीए के स्टूडेंट को दिखा सकते हैं। पेड अप कैपिटल है 25 अरब 19 करोड़ 96,31,390 रुपए। ये नीचे आपके अकोमुलेटेड लॉसेस नजर आ रहे हैं 15 अरब 12 करोड़ एंड सो एंड सो। और 11 करोड़ इसकी इक्विटी बाकी रह गई है, नेगेटिव इक्विटी है, नेगेटिव इसका प्रॉफिटेबिलिटी है, नेगेटिव कंपनी है, अकोमुलेटेड लॉसेस हैं। अब इसका सवाल यह है कि इस पे वीडियो क्यों बनाई उन साहब ने कि ये नेस्ले बन जाएगी। ठीक है, ऐसा उन्होंने क्यों किया, उनको इसका क्या मुफाद है। देखिए, ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर वो आपने सुना होगा ना, शाहरुख खान का बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं सेनोरिटा। तो इसकी कहानी ये है कि जब इन्होंने बेतहाशा लॉसेस होते हैं ना कंपनियों में, तो ये राइट शेयर इशू करती हैं। फौजी फर्टिलाइजर के अंदर अगर आप पीछे जाएं तो उसने बेशुमार राइट इशू किया। अब वो जाहिर बात है, लॉस में जब कंपनी हो तो मार्केट में राइट सब्सक्राइब नहीं होता। जैसे हर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है। बड़े लोगों की बड़ी गेमें, इलेक्शन में गरीबों से वादे और अमीरों से समझौते। ये स्पेसएक्स की तरह उस राइट को बहुत सारे फंड्स ने, बहुत सारे बैंकों ने, क्योंकि आखिर फौजी फूड्स लिमिटेड है, कोई मजाक तो नहीं है ना, उस राइट को सब्सक्राइब किया। यानी उन्हें इस वादे पे ये राइट पकड़ाया जाता है, टेलीफोनों पे वादे किए जाते हैं, गरीबों से वादे, अमीरों से समझौते किए जाते हैं कि आप ये शेयर 8 रुपए का, 9 रुपए का, 10 रुपए का उठा लें, हम आपका हाथ पलटवा देंगे। एक दिन हम किसी नौकर को कहेंगे कि वो जाके चीखे। ये जैसे मैं पॉलिटिशियनों के आगे होते हैं ना धमाले डालने में, आए आए खान साडा आवे ही आवे, चौधरी साडा आवे ही आवे, गुजर साडा आवे ही आवे। मैं किसी एक खास की बात नहीं कर रहा। इस तरह के जो करेक्टर हैं वो लोगों ने रखे हुए हैं अपना जो है सोशल मीडिया पे। पहले ये लोग चाय की दुकानों पे जो स्टॉक एक्सचेंज की थी वहां गलफहमिया लिफ्ट में फैलाते थे। अब बाकायदा स्टूडियो में बैठ के अपने आप को, वॉरेन बफेट की जगह इनको कहना चाहिए वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान, इस किस्म के कलान इनको लगाने चाहिए। अब ये जिन लोगों ने इकट्ठा किया, ये म्यूट कर दें दूसरी साइड से एक बार भाई, आवाज गूंज रही है। अच्छा, ये ओके जिन्होंने सर। जिन्होंने ये इकट्ठा किया शेयर, अब उन्होंने इससे जान भी तो छुड़ानी थी। अब इसे जान छुड़ाने के लिए उन्हें इस कंपनी को फरोख करने के लिए कहानी की जरूरत थी, इसे नस्लें बनाने की जरूरत थी, आपको बेवकूफ बनाने की जरूरत थी कि 22-23 के ऊपर अगर आप समझें कि 1 करोड़ शेयर भी कोई बंदा ऑफलोड करता है तो 4-4.5 करोड़ रुपया उसने कमा लिया 18 पे। अब ये उसकी तरफ से 80 पे जाए, 60 पे जाए, 50 पे जाए, वो जो इतना गंद अमीर आदमी ने इकट्ठा किया होता है ना, अमीर बंदे ने अपना कचरा भी आप जैसों को पकड़ाना होता है, गरीब आदमी को पकड़ाना होता है। ठीक है ना। तो ये इसकी असलियत है। ये आप फिर इसका 10 साल का देख लें, और जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं आप हर वीडियो के बाद देखें, खास तौर पे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉडिया, जिसे नीचे से आवाज तो लगानी चाहिए, फ्रॉडिया ऑफ पाकिस्तान, वो लिखवाता है वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान। वो आपको जो भी वीडियो बनाकर शेयर आपको इलोर करेगा, वो अगले कुछ दिनों में 23 to 25% ड्रॉप होगा। और वो जिन लोगों के साथ उसने सेटिंग की हुई है, जो पाकिस्तान के हर यूट्यूबर के पास, मेरे कुछ स्पीकर भी दोस्त हैं, मेरे कुछ जो हैं उनके पास भी वो गया, तो मैंने कहा यार ये बंदा स्कैम करके निकलेगा, आपकी बहुत बदनामी होगी। प्राइवेटली उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। मैंने कहा ये चोर है और चोर ही इसे प्रमोट कर रहे हैं, और ये फ्रंट मैन है। बड़े बड़े जो ब्रोकर होते हैं वो खुद सामने नहीं आते। जैसे आपने पॉलिटिशियनों को देखा होगा ना, कोई जो है एक के बारे में बोल रहा है, दूसरे खुद वो बड़े शरीफ बन के, नेक बन के बैठे हुए होते हैं असेंबली में। उन्होंने आगे जो बंदे रखे हुए हैं वो जो उनकी जगह पे खप डालते हैं। तो ये डिंडोरे हैं मार्केट के अंदर, कोई शेख है तो कोई जट है तो कोई भोंड है,
और बुफ्टे बफ्टियां चल रही हैं, आपको सारे बता रहे हैं कि यार अगर आपने इतने पैसे लगा दिए। भाईजान मैं 89 से काम कर रहा हूँ, मैंने 91 से इंडेक्स में पैसे लगाए हुए हैं। तो वो जो आपको बात कहते हैं कि जी इतने पैसे लगा, आप इनमें से किसी से पूछें कि भाई तुमने लगाए हैं? मैंने लगाए हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं 89 से इस काम में हूँ, 1967 से इस काम में हूँ। भाई ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है, लेकिन जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटीज ये दिखा रहे हैं, इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटीज अनरियलिस्टिक किसी बिजनेस में नहीं है। आज मैंने अकबर हुसैन साहब को भी बड़ी वार्निंग शॉट्स कॉल की हैं, इनको भी मैंने समझाया। मैं एक बार फिर तजिया दे दूं आगे हम बात को बढ़ाने से पहले कि भाईजान ये सूरत हाल है कि ये पिछले आप 10 सालों में कोई डिविडेंड नहीं दिया, लगातार लॉस में कंपनी चल रही है। पैसों में इसका मुनाफा है और रुपयों में 10-10 रुपए एक साल का लॉस है। 2016 में 8 रुपए 75 पैसे लॉस, 2017 में 9 रुपए 22 पैसे लॉस, 2018 में 5 रुपये 39 पैसे लॉस, 2020 में 3 रुपए 92 पैसे लॉस, 2019 में 10 रुपए 96 पैसे लॉस, करते करते और पैसों में प्रॉफिट है। अब ये चूंकि बड़े जो होते हैं उन्होंने ऑफ एंड ऑन अपनी इस तरह की पोजीशन को रिलीज करना होता है। अगर 10 करोड़ शेयर फर्ज करें, मैं कोई फंड हूं, मैं कोई बड़ा सेठ हूं, मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं इस तरह के चमचों को बुलाऊंगा अपने पास, इस तरह के ब्रोकरों को बुलाऊंगा, उनको मैं कहूंगा कि इसके गाने गाओ, नगमा वो गाओ कि जिससे मुझे फायदा हो। ये मुझसे पैसे डन करेंगे, ये जाकर वीडियो बनाएंगे, आप इसको नेस्ले बनाएंगे। आप मुझे ये बताएं, ये बातें, दो बातें बड़ी क्लियरली साबित करती हैं। पहली बात, या तो इन्हें काम नहीं आता, वैल्यू करना नहीं आता, वो भी सच है, वैसे दोनों ही बातें सच हैं। और दूसरी बात ये कि ये पंप एंड डंप करते हैं, बदनीयत हैं। तो माशाल्लाह दोनों बातें ही सच हैं, मेरे कागजों में दोनों ही सच हैं। अदरवाइज किसी को क्या जरूरत है जो 10 साल की उसकी ईपीएस नहीं देख सकता, जो बुक वैल्यू सिंपल कैलकुलेट नहीं कर सकता, उसको क्या जरूरत है नेस्ले जैसी सॉलिड कंपनी के साथ इसको मिलाने की। आप सब जाएं, नेस्ले के रेट देखें, उसकी डिविडेंड पे आउट देखें, उसकी अर्निंग देखें, उसके शेयर की प्राइस देखें, कहां पे नेस्ले खड़ा है। ठीक है ना? तो ये नेक्स्ट फौजी फूड, नेक्स्ट नेस्ले, गनी डेयरीज पता नहीं कौन सा नेक्स्ट कौन सा बनना था। तो ये चोर हैं लोग। आप लोगों को बताया वैल्यूएशन सीखें। अकबर हुसैन साहब को भी मैंने समझाया है, कंसिडर कर रहे थे, कुछ इन्होंने वीडियो देख रखी थी, उसके बाद कुछ कंपनियां मैंने इनको वैल्यू करके बताई। बॉटम लाइन ये है कि इनको सामने मैंने दिखाया कि यार ये कंपनी देख लो, इसकी फाइनेंशियल्स देख लो, इसकी अर्निंग देख लो, इसकी ग्रोथ देख लो, इसकी बुक वैल्यू देख लो, इसकी डिविडेंड पे आउट देख लो, और जो तुम बता रहे हो उसको भी देख लो। ये मल्टीपल्स जो है ना डिफरेंट किस्म के, वो आपने लगाकर वैल्यूएशन निकालनी है। जिस कंपनी में तुमको ग्रोथ मिल रही है वो कंपनी तुम लो, जिस कंपनी में तुमको ग्रोथ नहीं मिल रही है वो बिल्कुल ना लो।